Hello everyone, welcome back to the fourth episode of our कोंकण सीरीज। इस एपिसोड में हमने देखा मुरुड सीशोर, जंजीरा फोर्ट और खोखारी टॉम्स। और अब इस एपिसोड में हम बढ़ते हैं हमारी आगे की जर्नी की तरफ, जो है एक फेरी क्रॉसिंग जो हम करेंगे अगरदंडा से दिघी की तरफ। अब हम अगरदंडा जेट्टी पर पहुंच गए हैं एंड फेरी का डिपार्चर टाइम अराउंड 11:30 AM है, तो अभी फेरी निकलने में और 40 मिनट्स की देरी भी है। इस जेट्टी के आसपास 2-3 छोटी दुकानें हैं जहां से आप कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स एंड नारियल पानी खरीद सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी है जो जेट्टी टर्मिनल की बिल्डिंग में है। अगरदंडा रायगढ़ जिले के मुरुड तालुका में एक गांव है जो मुरुड से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगरदंडा को दिघी बंदर के निर्माण के कारण प्रमुखता मिल रही है जो खाड़ी के उस पार है। अगरदंडा फेरी सेवा दिघी तक की फेरी क्रॉसिंग सेवा है। इसमें कार, 2 व्हीलर, पैसेंजर्स तीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फेरी की टिकट प्राइस पर पर्सन पैसेंजर्स के लिए ₹20 है एंड कार के लिए 140 है। अगरदंडा से दिघी का सफर 20 मिनट का है। हमने ये रूट एंड फेरी क्रॉसिंग इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें मुंबई गोवा हाईवे पर जाना है एंड आज एंड कल रात हम रत्नागिरी में रुकने वाले हैं। इस फेरी क्रॉसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके कारण ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है। दिघी बंदर पर उतरकर हम लोग नेशनल हाईवे 66 पर जाने वाले हैं। Dighi Port is located in Raigad district. The port is on the banks of the Rajapuri Creek on the west coast of India. पर्यटन और मछली पकड़ने का विकास इस नौका सेवा का मुख्य उद्देश्य है। अब इस रोमांचक सेवा के कारण मुरुड, जंजीरा, काशिद, समुद्र तट जैसे स्थानों को आसानी से विजिट किया जा सकता है। दिघी क्रीक में पॉम्फ्रेट, रावस, झींगा जैसी मछलियां उच्च मात्रा में उपलब्ध है। पहले स्थानीय मछुआरों के पास मछलियों के लिए कोई बाजार नहीं था। फेरी सेवा के कारण अब दिघी से अलीबाग, मुंबई और कुछ अन्य शहरों तक ताजी मछलियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब हम दिघी विलेज पहुंच गए हैं और आज का जो प्लान है उसका मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। दिघी से निकलकर हम जा रहे हैं गोरेगांव होते हुए NH 66 पर और वहां पहुंच के हम सबसे पहले लंच करने वाले हैं। फिर उसके बाद आज का जो हमारा नाइट स्टे है वो है रत्नागिरी में। रास्ते में हम परशुराम मंदिर जो कि चिपलून में स्थित है वहां दर्शन के लिए भी रुकेंगे। अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा रेस्टोरेंट में एंड आगे का वीडियो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। नेशनल हाईवे 66 की खासियत यह है कि ये कनेक्ट करता है विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। अब हम बालाजी रेस्टोरेंट पर रुक गए हैं जो लोहार गांव में, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस गांव में स्थित है। रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। वॉशरूम है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है और अगर आपको नाइट स्टे करना है तो यहाँ पे रूम्स भी है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये MTDC के द्वारा सर्टिफाइड भी है। इस रेस्टोरेंट की दीवार पर एक मैप बना हुआ है जो
NH66 से कनेक्ट होते हुए सारे टाउन्स को डिस्प्ले करता है। तो जब भी आप यहाँ पे रुके आप डेफिनेटली उसको देख के अपना प्लान बना सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में काफी सारी खाने की वैरायटीज है और हमने मंगाया है मसाला डोसा और सोल कड़ी। यहाँ से निकलकर हम जाने वाले हैं परशुराम मंदिर, जो कि चिपलून में स्थित है। अगर आप मुंबई से गोवा की तरफ जा रहे हैं तो NH66 पर एक छोटा मोड़ है जो परशुराम मंदिर की ओर जाता है। तो इस मंदिर में जाने के लिए आपको चिपलून शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। कोंकण भूमि परशुराम द्वारा रचित भूमि है। श्री क्षेत्र परशुराम सैकड़ों वर्षों के इतिहास के साथ महेंद्र पर्वत पर एक तीर्थ स्थल है। चिपलून से 5 मील की दूरी पर स्थित इस तीर्थ स्थल का पौराणिक संदर्भ श्री परशुराम के निवास और 300 साल पहले परमहंस ब्रह्म स्वामी द्वारा वहां स्थापित की गई परियोजना के कारण है। श्री क्षेत्र परशुराम को भगवान परशुराम का चुना हुआ निवास स्थान माना जाता है और माना जाता है कि परशुराम ने एक बाण से समुद्र पर प्रहार किया। गुजरात से लेकर केरल तक एक नया क्षेत्र बनाया गया और परशुराम ने तपस्या के लिए अपने लिए महेंद्र पर्वत को चुना पास और इस पर्वत यानी चिपलून के पास श्री क्षेत्र को चुना। इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको अपना वाहन मंदिर से थोड़ी दूर पार्क करना होगा और कई सीढ़ियां उतरकर इस मंदिर तक पहुंचना होगा। शाम के 6:15 बजे सूर्यास्त का समय और हम कोंकण की सुंदर सड़कों से होकर गुजर रहे हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित एक बंदरगाह शहर है। रत्नागिरी से कई महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, साने गुरुजी और अन्य, जिन्होंने हमारे महान राष्ट्र के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रत्नागिरी समुद्र तटों, पहाड़ों, पठारों और जंगलों की भूमि है। यह वास्तव में सुंदर पर्यावरण, संस्कृति, भोजन, कला और विरासत से समृद्ध है। रत्नागिरी हर तरह के यात्रियों के लिए मनोरंजक पर्यटक शहर है। अभी अराउंड 7:30 हो रहे हैं एंड हम संगम रेसिडेंसी होटल पहुंच गए हैं। यहाँ हमारा स्टे 2 नाइट्स के लिए है। अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा डिनर टेबल पे एंड इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम।